प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। अब से थोड़ी देर में लोकसभा में करीब 5:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। गृहमंत्री अमित शाह संसद पहुंच चुके हैं और लोकसभा में ओवैसी पर हुए हमले पर भी वो जवाब देंगे। इससे पहले राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह इस मामले में जवाब दे चुके हैं और अब लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले को लेकर के जवाब देंगे। और ठीक 5:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभा को संबोधित करेंगे और अपना वक्तव्य सामने रखेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे सहयोगी कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। कुंदन, क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के वक्तव्य को लेकर के? देखिए, लोकसभा की कार्रवाई अमूमन 3 बजे से शुरू हो जाती है, लेकिन आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद 1 घंटे के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद जब कार्रवाई की शुरुआत होगी तो आज अभिभाषण पर और खासकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगाए थे, खुला उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री करीब क्वेश्चन आवर्स के बाद 5:15 बजे के करीब उनका जब जवाब देंगे तो उन तमाम सवालों पर वो जवाब देंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी के तरफ से बोलते हुए चीन से लेकर स्टेट्स और सेंटर्स के रिलेशंस पर लेकर, बेरोजगारी पर लेकर, रेलवे की जो नौकरी थी एनटीपीसी को लेकर, तमाम मुद्दों पे जो घेरा गया था, वो एक तरह से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के भाषण में दिखने वाला है, क्योंकि चुनावी मौसम है, 5 राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव है और जिस तरीके से पूरे बयान खासकर केंद्र सरकार को घेरते हुए, बीजेपी की नीतियों को घेरते हुए लगातार कहा गया था। इसके अलावा अमित शाह ओवैसी पे जो गोली कांड हुआ था, गोली चलाई गई थी, उस पर आज सुबह राज्यसभा पे उन्होंने बयान दिया था और इसके बाद उस बयान में उसी बयान को एक सिस्टम के तहत अब लोकसभा में उस बयान को रखा जाएगा, क्योंकि वो खुद लोकसभा के सदस्य हैं और लोकसभा में बयान के वक्त उम्मीद है कि खुद ओवैसी मौजूद होंगे और एक बार फिर वो अपील करेंगे कि जिस तरीके से सांसदों की सुरक्षा को लेकर बात उठाई गई कि अगर किसी सांसद कोई राज्य में जाता है चुनाव प्रचार के दौरान, उस पर अगर कोई हमला होता है तो सरकार की क्या कार्रवाई हो सकती है। जी कुंदन, यानी दोनों चीजें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया गया असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हुए हमले को लेकर के, न सिर्फ उसका जवाब होगा बल्कि साथ ही साथ राहुल गांधी ने जो सदन में बोलते हुए भारत की सरकार के रोल पर आवाज उठाई थी, सवाल उठाए थे कि कहते हुए कि भाई अब 2014 के बाद ऐसा हुआ कि चीन और पाकिस्तान एक फ्रंट बन चुके हैं, यूनिफाइड हो चुके हैं, उसके ऊपर भी जवाब दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल। राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने सरकार को घेरा, अगर आप सबसे बड़े मोर्चे पे बात करें तो उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि सरकार की जो विदेश नीति है बिल्कुल असफल रही है और उन्होंने इस बात का उदाहरण दिया कि कैसे सरकार की गलत विदेश नीतियों की वजह से पाकिस्तान और चाइना एक करीब आ गए, जो कि भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए खतरा का विषय है। ये बात मुझे लगता है कि इसके बाद लगातार जिस तरीके से विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री ने टारगेट किया था और राहुल गांधी को जवाब दिया था, प्रधानमंत्री एक बार फिर उसके उन सवालों के जवाब बहुत सिलसिलेवार तरीके से देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के बयानों में आपने देखा कि जब भी वो भाषण देते हैं तो वो न केवल कंटेम्परेरी बल्कि हाल फिलहाल और जैसे ही ये वक्तव्य शुरू होगा कुंदन वापस लौटेंगे और उस बात की एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन आपका हम तक जुड़ने के लिए।